चिथड़ा चिथड़ा, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा चकाचौंध जी क्या बंबई के नौजवानों के संस्कार हो गए, नौजवान लड़के कैसी भद्दी भद्दी पोशाक पहन करके घूमते हैं। वो जब निकल गया तो पीछे पीछे आधे घंटे बाद एक आदमी घुसा बदहवास सा, मुझसे पूछा भाई साहब आपने मेरी जवान लड़की को इधर से जाते देखा क्या? मैंने कहा जी लड़की, एक लड़का जरूर निकला 18-19 साल का, जो फटी सी जींस की हाफ पैंट पहने था, टी शर्ट जिसमें आधा पेट दिख रहा था, पेट में बालियां, बोले वही मेरी लड़की। मेरा दिमाग खराब हो गया, ढाका तो अब बिखर जाए, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा शर्म नहीं आती, तुम्हारी जवान लड़की ऐसी भद्दी भद्दी पोशाक पहन के घूमती है, तुम उसको डांटते नहीं, तुम उसको समझाते नहीं? कैसे अभिभावक हो, कैसे पिता हो, कैसे बाप हो? तो उल्टा उसने मुझी को डांट दिया, बोले शट अप, जबान संभाल के बात करना, मैं उसका पिता नहीं, मैं उसकी मां हूं। समझ में नहीं आ रहा कौन क्या है। तब क्या करें भाई साहब, बंबई में महानगरों में संस्कार इतने खराब हो गए। एक छोटे से कस्बे से चला एक आदमी, वो बंबई में जाकर के पला बढ़ा बसा, उसका लड़का बंबई में पैदा हुआ, बंबई के संस्कार। वो जब बड़ा हुआ, जब उसकी शादी की बात आई तो उसने अपने पिता से कहा पिताजी जब मेरी शादी होगी तो शादी की पहली रात को मैं अपनी दुल्हन को बता दूंगा कि मेरी शादी से पहले किन किन लड़कियों से दोस्ती थी। पिता घबरा गया, बोले बेटा ऐसा कभी मत करना, हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम 21वीं नहीं 22वीं सदी में पहुंच जाएं, लेकिन हमारे संस्कार इजाजत नहीं देते इस बात की कि हम शादी की प्रथम रात्रि को ये बताएं कि हमारी किन किन लड़कियों से दोस्ती थी। रही आए वो दोस्ती, लेकिन तू मत बताना। लड़का अपनी जिद पे, पिता अपनी जिद पे, शादी हुई, लड़के की जिद हावी हुई, लड़के ने लड़की का घूंघट खोला और देख भाई दुल्हन, शादी से पहले मेरी 3 लड़कियों से दोस्ती थी। वो शादी के बाद भी घर भर आया करेंगी, तू कोई टेंशन मत लेना। और देख भाई तेरी भी अगर किसी से दोस्ती हो तो तू भी बता दे। तो लड़की शालीन थी, शांत थी, उसने जवाब देने के बजाय बगल से एक पोटली निकाली और खोल करके लड़के के सामने रख दी। लड़के ने देखा उसमें 60-70 चने के दाने रखे हुए थे और एक 20 का नोट रखा हुआ था। वो लड़के ने कहा ये क्या है? बोली प्राणनाथ, जब मैं कॉलेज में किसी लड़के से दोस्ती करती थी तो उसके नाम का एक चने का दाना रख दिया करते थे। लड़के की आंखें फट गई, बोले ये तो 70-80 चने के दाने दिख रहे हैं और ढाका तो अब बिखर जा, तालियां बिखर जा, और ये 20 का नोट कैसा है? लड़की ने कहा प्राणनाथ उसमें से 1 किलो चना बेच भी तो दिया। कहां पहुंच गए हमारे संस्कार। तब उन संस्कारों में एक बात कहना चाहता हूं, मुंबई महानगरों में आप जाकर के देखें दयनीय स्थिति है। माँ बाप को अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है, माँ को कहीं अलग रख दिया जाता है। वो माँ जिसने सारे बच्चों को पाला वो कहीं बुढ़ापे में दरबदर होती है। तब किसी शायर ने कहा, अच्छी पंक्ति आपके पास तक पहुंचे, तब किसी शायर कलीम कैसर ने कहा कि पूरी कर सकते हैं, कहीं महानगर की संस्कृति पर प्रहार करे तो इसको तालियां मिलें, कि पूरी कर सकते हैं अपनी पत्नी की सारी फरमाइशें, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ का टूटा हुआ चश्मा नहीं बनवा सकते। और तालियां तो अब बिखरेंगी मेरी बच्चों की कि पूरी कर सकते हैं पत्नी की सारी फरमाइशें, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ का टूटा हुआ चश्मा नहीं बनवा सकते। और वो बूढ़ी माँ कहती है कि अगर तूने मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन और अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। और मुझे कब शौक था दुनिया देखने का मेरे बच्चे, मैं चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। आपने कविता को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां मुझे गर्व होता है। आरोप करता है इस युवा पीढ़ी पर कि डिस्को कल्चर वाली युवा पीढ़ी है। मैं सारे लोगों को, सारे विश्व के युवाओं को दिखाना चाहता हूं कि अगर युवा ऐसे हैं तो इन युवाओं को देश का नेतृत्व, देश की कमान बड़े आराम से एक कविता, अंतिम कविता सुना करके मैं अपने स्थान पर जाना चाहता हूं कि मैं जहां से आया हूं सतना, भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री नसीब हुए हमारे सतना जैसी छोटी जगह को। दोनों भाजपा के थे, दोनों ने कहा अशोक सुंदरानी
शपथ ग्रहण समारोह में आना। मैंने कहा जी आ जाऊंगा। बोले शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक महात्मा जी का प्रवचन भी रखा है। महात्मा जी के प्रवचनों ने बहुत हालत खराब करके रखी देश की। सारे महात्मा कहते हैं माया मोह से दूर रहो, पैसों से दूर रहो। बोले क्या करें? बोले हमारे पास हमें दे दो, हम उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे। रोज एक बाबा बेनकाब होते, तब कई बाबाओं से श्रद्धा हटते। योगासन करें, योग करें, ये करें, वो करें। और आप लोगों ने देखा होगा जब जब बाबा रामदेव की सभा चलती है तो कोई ना कोई महिला खड़ी हो जाती, बाबा जी आपका योग किया, मुझे बहुत फायदा हुआ। तो बाबा फौरन कहते हैं अच्छा 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 देवी, बहुत अच्छा, करने से होता है, करने से होता है। अब बाबा को भी पता है करने से होता है, देखो ये मतलब होता है। तो एक महिला खड़ी हुई, बोले बाबा जी आपके योग शिविर में आई हूँ, 2 दिन से बड़ा फायदा हो रहा है, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, अब वो ठीक लग रहा है। अच्छा बाबा जी बोले अच्छा बेटा कौन सा योग किया, कौन सा योग किया? बोले बाबा जी कोई योग वोग नहीं किया, सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू पोछा करना पड़ता था, अब जब से आपका शिविर लगा यहीं आके धर जाती हूँ, कोई योग वोग नहीं है, कुछ नहीं, बस बहुत आराम है, सारा योग करते रहते हैं। तो ये बाबाओं का दिया हुआ टेंशन है। तो मैं वो मंत्री बोले कि एक योग शिविर भी है, बाबा जी प्रवचन देंगे, उस प्रवचन में से एक छोटी सी बात निकाल करके लाई हूँ और वो आपके सामने रखता हूँ साहब। बहुत शपथ ग्रहण समारोह का पूरा आनंद लिया। क्या स्थिति होगी हमारे देश में नेताओं की। शपथ ग्रहण समारोह का पूरा आनंद लिया और उसके बाद महात्मा जी ने जो प्रवचन प्रारंभ किया, उस प्रवचन में से निकल करके जो छोटी सी बात आई, देश के सर्वश्रेष्ठ श्रोताओं के दरबार में रखता हूं कि मंत्री महोदय के बंगले पर एक बहुत बड़े महात्मा जी उपदेश दे रहे थे। लोग ऐसे ही बड़े ध्यान से सुन रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा मन अच्छी अच्छी बातों को धारता है और अच्छा मन पता नहीं कितनी बुराइयों को मारता है। बताइए अब आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सारे महात्मा कहते हैं सुबह 5 बजे टीवी ऑन कीजिए, सारे महात्मा स्वर्ग जाने का रास्ता बतलाते हैं कि अच्छा मन अच्छी अच्छी बातों को धारता है और अच्छा मन पता नहीं कितनी बुराइयों को मारता है। बताइए अब आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? महात्मा जी के इतना सुनते ही पीछे की लाइन में बैठे हुए सारे छुट भैये नेताओं ने, महात्मा जी के इतना सुनते ही पीछे की लाइन में बैठे हुए सारे छोटे मोटे नेताओं ने, बीच की लाइन में बैठे हुए सारे विधायकों और सांसदों ने और अगली लाइन में बैठे हुए सारे मंत्रियों ने अपना हाथ ऊपर उठाया, लेकिन कोने में खड़े हुए बीमार, मरियल, झुर्रियों से भरे हुए चेहरे वाले बूढ़े मजदूर की स्थिति में कोई फर्क नजर नहीं आया। यह दृश्य देखकर महात्मा जी की आंखों में आश्चर्य उतर आया। बोले पगले, कौन सा ऐसा दुख है, कौन सा ऐसा गम है जो तेरी आत्मा को सालता है? अरे लगे हाथ स्वर्ग जाने का इतना बढ़िया मौका है, फिर भी तू स्वर्ग जाने को टालता है। और अब उस बूढ़े मजदूर का जवाब लगे कि यहाँ पर बैठे हुए एक एक श्रोता का वही जवाब होना चाहिए। अगर लगे कि बूढ़े मजदूर का जवाब वो होना चाहिए जो आप पिछले 15 साल से कहना चाहते हैं, तो तालियों का महोत्सव दिखे यहाँ पर। अगर लगे कि जो आक्रोश आपका था वो बूढ़े मजदूर ने कह दिया, तो तालियों का महोत्सव दिखे कि पगले पगले इतना बढ़िया मौका है, फिर भी तू स्वर्ग जाने को टालता है। अपने ऊपर देखकर महात्मा जी का इतना ध्यान, उस बूढ़े मजदूर के चेहरे पर छलकी करुणामयी मुस्कान। वो बोला महात्मा जी, जब इतने सारे लोगों ने अपना हाथ ऊपर उठाया है तो मेरे हाथ उठाने न उठाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। और आजकल के दौर के छुटभैये नेता, आजकल के दौर के ये विधायक और सांसद और आजकल के दौर के ये सारे भ्रष्ट और दागी मंत्री अगर ऊपर चले जाएं तो नीचे तो अपने आप स्वर्ग हो जाएगा, नीचे तो अपने आप स्वर्ग हो जाएगा। बहुत अच्छा। आप जैसे श्रोताओं को बार-बार एनआईटी में, सच कह रहा हूँ, मैं 35 वर्ष की कविता यात्रा कर रहा हूँ। मैंने 5000 कवि सम्मेलन किए हैं, लेकिन आज का कवि सम्मेलन ऐतिहासिक है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपने जिस ऊर्जा के साथ आपने सुना, इतनी दूर, मैं तो बनारस से आया हूँ, 1500 किलोमीटर दूर से आया हूँ। मुझे शेर याद आ रहा है आपके लिए, मैं ये शेर आपको देना चाहता हूँ। इतने अच्छे लोग आप लोग हैं, कोई 5 मिनट कोई नहीं जाएगा, बात सुनिए, आनंद लीजिए। समय पूरा हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है, लेकिन 5 मिनट में समय आपका लेना चाहता हूँ। मैडम आप कहाँ जा रही हैं? ये मोबाइल बड़ा खतरनाक है।
यही बात कर लेती तो अच्छा था। खैर आइए, रास्ते पर रो रो कर पूछा, आप इतने अच्छे हैं, दो पंक्तियों में बात अच्छी लगे तो कहिएगा। रास्ते भर रो रो कर पूछा मुझसे मेरे पांव के छालों ने, रास्ते भर रो रो कर पूछा मुझसे मेरे पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों। आप वो लोग हो जिसे दिल में बसाया जाना चाहिए और मेरे दिल में बस गए हैं आप। अभी मैंने BHU IT का प्रोग्राम किया था, लेकिन इतना अच्छा नहीं हो पाया था जितना अच्छा आपने किया। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, रजिस्ट्रार साहब को, इंजीनियर स्टूडेंट्स को, तमाम लोगों को। और मैं तो रजिस्ट्रार साहब को, बहुत संगत साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आग लगी, अपना हाथ देखे नहीं, वो हाथ जला लिए लेकिन आग को बुझा दिए। ये ऐसे रजिस्ट्रार यहाँ पे हैं। और कितने बहादुर हैं साहब, गजब के बहादुर हैं। पत्नी बगल में बैठी है लेकिन हंस रहे हैं। मैं इनकी बहादुरी को प्रणाम करता हूं। और दोस्तों, इन्होंने नेताओं पे इतनी बड़ी बड़ी बात कही। अरे भाई देखिए, दाल 40 से 80 रुपया किलो हो गया, तेल 30 से 60 हो गया, हर चीज के दाम बढ़ गए, लेकिन नेताओं के दाम नहीं बढ़े। पहले भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के। ये हमारे देश के नेता हैं। एक नेता कहीं खो गया है, साला कहीं आदमी तो नहीं हो गया था बाढ़ ग्रस्त का दौरा करने, कहीं पानी पानी तो नहीं हो गया। ये हमारे नेताओं पे मैंने बहुत लिखा, तमाम कवियों ने लिखा, लेकिन इनका चरित्र बदलता ही नहीं। क्यों नहीं बदलता? भ्रष्टाचार में पूरा देश डूबा हुआ है। रोज अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये नेता सब देश को बेच दिए होते। रोज देखिए बहुत दुख होता है। हम कवि हैं, शब्द सौंपते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है देश में। आप यंग हैं, आप अभी भ्रष्ट नहीं हुए। सच कहता हूं, आप अभी भ्रष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जो ही नौकरी पाएंगे धीरे धीरे आप भी, क्योंकि सिस्टम ये है, यानी सिस्टम ये, आप नहीं होंगे। ये बात जोरदार तालियां बजाइए, क्या बात है। मैं यही सुनना चाहता था कि आप में क्या जज्बा है, आपको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकेगा। दोस्तों, मैंने लड़के से पूछा अपने लड़के से कि CWG का परिभाषा क्या है, फुल फॉर्म बताओ। बोला कॉमनवेल्थ घोटाला। CWG का फुल फॉर्म क्या है? बोला कॉमनवेल्थ घोटाला। मैंने कहा कैसे सिद्ध करो? बोला पापा, जब वेल्थ कॉमन है तो घोटाला होना चाहिए। मैं व्यंग्य का बहुत छोटा सा कवि हूं दोस्तों, बहुत छोटा सा कवि हूं। अच्छा, इधर बच्चियां बैठी हैं, बहुत ये जब कव्वाली हो रही थी आप दोनों की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ए बॉय ओ बॉय नो बॉय। लेकिन बात बताऊं, अभी रिसर्च साइंस में, जर्नल में एक आर्टिकल अभी आई थी कि महिलाएं बहुत निष्ठुर होती हैं, बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत सहृदय होता है, बहुत दयालु होता है। मैं सिद्ध करता हूं, मैं सिद्ध कर रहा हूं। देखिए, जैसे आप किसी बस में बैठ जाइए, एक महिला बैठी है, एक पुरुष बैठा है, और आपको अगले स्टेशन पे जाना है। जालंधर से आपको समझ लीजिए अगले स्टेशन पे जाना, अमृतसर जाना है। आप बैठ जाइए। पुरुष को यदि नींद आ गई, झपकी आ गई, और महिला के कंधे पे यदि पुरुष का सर पड़ गया, तो महिला कोच उठा लेगी और एक एक करके 1000 पुष्ट को गिना देगी। ये इतनी कठोर महिला होती है। यही उलट कर देखिए,
यदि बेचारी किसी महिला को नींद आ जाए, किसी पुरुष के कंधे को उसका सर पड़ जाए, तो पुरुष उसे कोहनी मार के नहीं उठाएगा, धीरे से कंधा अपना सरका देगा, बेचारी सो जाए। अगर उसको अमृतसर जाना है तो जम्मू तवी तक छोड़ के आएगा। ये हमारा पुरुष वर्ग है, कितना सहृदय पुरुष वर्ग है। महिलाएं बहुत निष्ठुर होती है, मैंने देखा, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। दोस्तों 10 बज रहे हैं, आइए मैं एक कविता, ज्यादा नहीं क्योंकि हमारे तमाम कवि कविता सुना गए हैं, मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं। मैं का कवि हूं, आप सब मन से सुनेंगे। आप टेक्नोलॉजी के लोग हैं, तकनीकी के लोग हैं। आइए देखिए, अभी तहलका.com ने 3 वर्ष पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया। 13 कैमरे लगाए, 13 सांसद घूस लेते पाए गए, पकड़े गए। आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने। आज तक चैनल ने मुझे फोन किया, चकाचौंध जी 13 सांसद घूस लेते पकड़े गए, आपके क्षेत्र का भी एक सांसद है वो भी घूस लेता पकड़ा गया। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा अच्छा बताओ तुम कितने कैमरे लगाए थे? बोला 13। मैंने कहा मूर्खों, क्या तुम्हारे पास 540 कैमरे नहीं थे? समझते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। बात तो आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जीनियस ही छटके IIT और NIT में आते थे। हाँ, तो मैंने कहा 540 कैमरे नहीं है। तो उसने कहा नहीं, आज तक वाले प्रभु चावला जी ने कहा कि चकाचौंध नहीं, आप तो कविता में सुनाइए 4 पंक्तियां। आप सुने भी होंगे आज तक में, सुनिए। वो सांसद हैं, बंद कीजिए, हर पंक्ति पर आशीर्वाद चाहिए। देखिए मैं तो कविता सुना रहा हूं, ये लोगों ने तो लबाजी की, तो इतनी तालियां बजाए। मैं तो कविता सुना रहा हूं, सुनिए कि वो सांसद हैं, घूस नहीं तो क्या घास खाएंगे। वो सांसद हैं, घूस नहीं तो क्या घास खाएंगे। करोड़ों इलेक्शन में खर्चे, वापस आपके बाप लाएंगे। करोड़ों इलेक्शन में खर्चे, वापस आपके बाप लाएंगे। जनता ने इन्हें चुना है, ये भी चूना लगाएंगे। जनता ने इन्हें चुना है, ये भी चूना लगाएंगे। घूस लेते पकड़े गए हैं और घूस देके छूट जाएंगे। दोस्तों कवि जो है, एक बात मैं बता दूं, आपने कविता सुनी होगी, पढ़ी होगी इंटरमीडिएट तक। कवि 2 पंक्तियों में इतिहास लिखता है, 2 पंक्तियों में, ज्यादा नहीं लिखता। इकबाल साहब ने आजादी के पहले लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलिस्तां हमारा। इकबाल साहब ने लिखा था। 2 पंक्तियों में इतिहास लिख दिया अपने भारत का, आजादी के पहले का। आजादी के बाद 2 पंक्तियां लिखी गई। तो शब्द ने लिखा, कल मिला मेले में वो चीथड़े पहने हुए, नाम पूछा तो बोला हिंदुस्तान। कि काजू भुनी है प्लेट में, काजू भुनी है प्लेट में, विस्की गिलास में। पता चल गया मुझे स्वाद का। काजू भुनी है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। आजादी के 60 वर्ष बाद 63वां वर्ष चल रहा है। 4 पंक्तियों में बात कहता हूं, यदि ये सियासी लोग, राजनीतिक लोग, यदि ये सियासी लोग नदी के किनारे बस जाते तो हम प्यासे लोग एक एक बूंद पानी को तरस जाते।
यदि ये सियासी लोग नदी के किनारे बस जाते तो हम प्यासे लोग एक एक बूंद पानी को तरस जाते। गनीमत है कि इनकी हुकूमत मौसम पे चलती नहीं, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाते। तो मुझे कहना पड़ता है दोस्तों, आजादी के स्वर्ण जयंती पर लाल किला से मैंने एक कविता पढ़ी, वो कविता आपके चरणों में दे रहा हूँ। आशीर्वाद चाहिए, एक कविता दे रहा हूँ, पंक्तियां, हर पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहिए बच्चों। ये स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती, बेटा बैठ जाओ भैया, एक देखो 2 मिनट की कविता है ये। नहीं, मैंने कहा ये संसद संस्कृत की है, साहित्य की है, मर्यादा की है, और आपने ये प्रूफ किया कि वास्तव में मैंने जो कहा वो सच कहा, सच के सिवा कुछ नहीं। मैंने लाल किला से कविता पढ़ी आजादी के स्वर्ण जयंती पर कि स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर, कि स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती हम इस तरह मनाए हैं, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती हम इस तरह मनाए हैं कि सन 47 से चलकर AK 47 तक आए हैं। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती हम इस तरह मनाए हैं कि सन 47 से चलकर AK 47 तक आए हैं। मिस्टर साहब सुनिएगा, क्योंकि ये लोग आजादी के पहले जन्म लिए हुए लोग हैं और आप लोग आजादी के बाद के लोग हैं। अंतर देखिए, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती हम इस तरह मनाए हैं कि सन 47 से चलकर AK 47 तक आए हैं। बात बता रहा हूं श्रीमान, सुनिए लगाकर ध्यान कि एक 50 वर्षीय बेरोजगार नौजवान, एक 50 वर्षीय बेरोजगार नौजवान निर्वस्त्र होकर सड़क पर उतर आया। मैंने कहा भाया आप ये क्या कर रहे हैं? वो बोला कवि जी आप चुप रहें, हम तो स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। बोला कवि जी आप चुप रहे हैं, हम तो स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। मैंने कहा स्वर्ण जयंती वो भी ड्रेस में, बात जब जाएगी प्रेस में, वो बोला ड्रेस तो प्रेस की ऐसी की तैसी, बापू ने तो स्वतंत्रता दिलाई हमें ऐसी। प्रेस की ऐसी की तैसी, बापू ने तो स्वतंत्रता दिलाई हमें ऐसी। बापू लंगोटी लगाए, अंग्रेजों को दिखाए। बापू लंगोटी लगाए, अंग्रेजों को दिखाए, अंग्रेज शर्मदार थे, भाग गए। अंग्रेज शर्मदार थे, भाग गए। हमने तो आंखों की शर्म ही उतार दी, हमने तो आंखों की शर्म ही उतार दी। अरे बापू को देख नहीं पाए तो गोली मार दी। हमने तो आंखों की शर्म ही उतार दी, और देख नहीं पाए तो बापू को गोली मार दी। हम बापू के सच्चे अनुयायी हैं, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना रहे हैं। बापू ने चरखा चलाया, चरखा हम भी चला रहे हैं। च से चर, देश को ही चर रहे हैं। खा से खा, देश को ही खा रहे हैं। चर खा, जो जहां है वही अपना रहे हैं। स्वतंत्रता की हम इसी तरह स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। और कवि सम्मेलन यहाँ पे विराम कर रहे हैं। मैं नहीं जाएंगे निकोली, राष्ट्रगान के बाद, सब राष्ट्रभक्त लोग हैं, राष्ट्रगान के बाद जाएंगे। माननीय प्रोफेसर शर्मा साहब से निवेदन है कि 2 शब्द का अपने बच्चों प्रिय विद्यार्थियों को आशीर्वाद दें, और इसके बाद हम राष्ट्रगान करेंगे। दोस्तों, चकाचौंध जी ने मुझे अध्यक्ष पद देकर जो सम्मान दिया है, मैं उनका आभारी हूं। दीपक अभी तक जल रहा है, लेकिन कवि सम्मेलन का अनुशासन ये कहता है कि अध्यक्ष भी एक कविता सुना।
चक्का चौंध जी ने मेरे सम्मान में 4 लाइनें सुनाई, इनके सम्मान में मैं 2 लाइनें सुना रहा हूं। ये जहां होंगे ठहाकों का वहां होगा वजूद। ये जहां होंगे ठहाकों का वहां होगा वजूद, जिनको रोना है वो कोई और महफिल ढूंढ ले। ऑडियंस ने जो सपोर्ट इनको दी, सब इतने खुश हैं कि ये सब मिलके मुझे कहा इन्होंने कि मैं जहां भी जाएंगे हम लोग एक और कविता सुनाएंगे। एनआईटी जालंधर की महफिल में बैठकर देखो, एनआईटी जालंधर की महफिल में बैठकर देखो, जिंदगी कितनी खूबसूरत। इतनी खूबसूरत है कि सामने आईना रखते तो इश्क हो जाता। अब ऑडियंस और कवि दोनों के लिए एक कविता। अल्लाह करे जोरे शबाब और ज्यादा, अल्लाह करे जोरे शबाब और ज्यादा, अल्लाह करे जोरे सुखन और ज्यादा। छलके तेरे होठों से गुलाब और ज्यादा, महके तेरे तालियों की आवाज और ज्यादा। अब एक ताली ऐसी बजा दे कि बनारस तक पहुंच जाए। में रहे, आप याद रखेंगे। वाजपेयी जी जाएंगे नहीं, राष्ट्रगान होने जा रहा है। और हाँ, मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं हमारे मिश्रा साहब ने। रिश्ते अब पुराने हो गए हैं, रिश्ते अब पुराने हो गए, उनसे मिले जमाने हो गए। तब मिलते थे बहाने से, अब न मिलने के बहाने हो गए। रिश्ते अब पुराने हो गए, उनसे मिले जमाने हो गए। तब मिलते थे बहाने से, अब न मिलने के बहाने हो गए। कब तक यूं ही बरगलाओगे यार, अब हम भी सयाने हो गए। धन्यवाद निदेशक महोदय, धन्यवाद सभी कविगणों। संस्थान के हास्य वर्षा में भीगने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, तो ये पूछना मेरी सरासर बेवकूफी होगी।